अभी तक जो नागपुर में हुआ है, अभी तक जो ग्रोथ नागपुर में हुआ है, अभी तक जो इकोनॉमी नागपुर की बढ़ी, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। एक समय था जब नागपुर को सिर्फ संतरा, कोयला और सरकारी दफ्तरों के शहर के रूप में देखा जाता था, लेकिन पिछले 25 सालों में एक क्रांति हुई, एक ऐसी क्रांति जिसने ये साबित कर दिया कि बड़े सपने पूरे करने के लिए मुंबई या बैंगलोर जाना जरूरी नहीं। इस शहर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। तो यहाँ पे मुझे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, उन्होंने खूब सपोर्ट किया, खूब अपनाया। लेकिन जो मेरा विजन था उसके ऊपर लोग हंसते थे कि नागपुर जैसे शहर में कोई बड़ी आईटी कंपनी तो बन ही नहीं सकती, क्यों बनेगी, यहाँ क्या क्या नहीं क्या है ऐसा कि इतने सारे इंजीनियर्स यहाँ बनेंगे और वो बाहर जाके जॉब करेंगे, तो हमारे यहाँ की इकोनॉमी तो नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए नागपुर से बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, इनका बाहर देश भी लोग ज्यादा जाना प्रीफर करते थे क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी कम थी। नब्बे के दशक का नागपुर आईटी इंडस्ट्रीज के लिए लगभग खाली मैदान था, ना इकोसिस्टम, ना फंडिंग और ना ही स्टार्टअप कल्चर। लेकिन इसी दौर में एक युवा ने सोचा कि टेक्नोलॉजी का भविष्य सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। जैसे कि अब हमने ये VIPL IT पार्क बनाया, यहाँ पे एक्सेंचर जैसी कंपनी, परफिशन जैसी कंपनी, सोनी जैसी कंपनी, इनके ऑफिसेस है। तो अब जो लोग नागपुर शहर के लोग जो बाहर जाके बस गए थे, जो बाहर जाके जॉब करना चाहते थे, या आज उनको ये समझ में आ गया कि हैदराबाद, पुणे, मुंबई, इन शहरों में अगर हम जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए लिविंग कॉस्ट ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि हमारे शहर में बहुत कम है। और ट्रैवल टाइम बेचारों का 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद आने जाने में 4 घंटे चले जाते हैं, उनको फैमिली के लिए वक्त नहीं रहता। हमारे शहर में तो ये ब्लिस है कि हम बहुत हो गया तो आधे घंटे से 45 मिनट में इस शहर के एक कोने से वो कोने तक पहुंच सकते हैं। छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत हुई, धीरे धीरे विदर्भ इंफोटेक ने सरकारी और एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया और फिर नागपुर की एक कंपनी देश भर के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में दिखाई देने लगी। प्रशांत सर हमेशा कहते हैं कि नागपुर के टैलेंट को बाहर जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर VIPL जैसी कंपनी नागपुर में ना हुई तो शायद हमें पूरा मुंबई ट्रैवल करना पड़ता। तो ये अच्छी बात है कि VIPL के वजह से सारी अपॉर्चुनिटीज नागपुर में आती हैं। सवाल सिर्फ बिजनेस का नहीं था, सवाल था क्या नागपुर अपने युवाओं को अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, क्या विदर्भ का टैलेंट अपने ही शहर में फ्यूचर बना सकता है। और धीरे धीरे IT के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी इस विजन का हिस्सा बनने लगे। नागपुर बदल रहा था और उसके साथ बदल रही थी शहर की बिजनेस आइडेंटिटी। इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा बिल्डिंग्स नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्हें अपने शहर में काम करने का मौका मिला। सक्सेस आपके लिए क्या है? जनरली लोग सक्सेस से कंफ्यूज हो जाते हैं। सक्सेस ये कोई अचीवमेंट है ही नहीं, सक्सेस ये एक प्रोसेस है। जैसे आपने सोचा मुझे इतने पैसे कमाना है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जब उतने पैसे कमा लोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे और कमाना है। सो सक्सेस शुड बी अ प्रोसेस, सक्सेस शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। और सक्सेस के लिए कभी भी मत लड़ो, सक्सेस के लिए कभी भी मेहनत मत करो। आप जो काम कर रहे हो वो पूरी शिद्दत के साथ करो, अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करो। जैसा कि आपने देखा होगा 3 Idiot मूवी में वो आमिर खान का डायलॉग है कि सक्सेस तो साला छक मार के आएगा। तो ऐसा ही है, जो अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपने कार्य में कार्यक्षमता लाता है और अपना जो कर्तव्य है वो अच्छे से बजाता है, सक्सेस तो उसके पीछे पीछे हमेशा ही चलते रहते। आज नागपुर सिर्फ ऑरेंज सिटी नहीं, एक इमर्जिंग बिजनेस सिटी बन रहा है और इस बदलाव के पीछे कई ऐसी कहानियां हैं जो शायद हेडलाइंस में कम दिखाई देती है, लेकिन शहर की पहचान बदल देती है। अगले 10 सालों में आप नागपुर को कहाँ देखते हैं? देखिए, अपने हिंदी में ना खास करके नागपुर के एरिया में एक शब्द है, निकल पड़ी है। किसी का कुछ अच्छा हो, जैसे वैभव सूर्यवंशी अच्छे बैटिंग कर रहे हैं तो लोग जनरली हमारे शहर में कहते हैं इसकी तो निकल पड़ी, करेक्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल या 10 साल में
हमारे यहाँ के जो बड़े दो नेताजी है, देवेंद्र जी और नितिन जी, इन्होंने इस शहर को अब वो रास्ते पे लाकर रखा है कि हम अभी टेक ऑफ होने वाले हैं। सो अभी तक जो नागपुर में हुआ है, अभी तक जो ग्रोथ नागपुर में हुआ है, अभी तक जो इकोनॉमी नागपुर की बढ़ी, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। और अब जो नए इन्वेस्टमेंट्स नागपुर में आ रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में नागपुर प्रगति कर रहा है। दूसरा, हम मतलब प्रकृति का भी हमारे पे वरदान है। हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आती, हमारे यहाँ भूकंप नहीं होते, हम सबसे सेफ जोन में हैं। तो आगे जाके मुझे विश्वास है कि दुनिया की बड़े बड़े जो डेटा सेंटर्स है, आज की तारीख में सारी दुनिया टिकी हुई है डेटा पे। तो ये डेटा सेंटर का जो डिजास्टर रिकवरी ये होता है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हम दुनिया को ये बता पाएंगे कि ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट डिजास्टर रिकवरी सेंटर बन सकता है। तो मेरा यही कहना है कि अगले 10 साल में नागपुर ने जो पिछले 100 साल में नहीं किया, वो